तो गाइस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11th मैथमेटिक्स में रैखिक असम। मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। आज मैं 17 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ विकिपीडिया चैनल के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, इनके सवालों को। देखिए 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 7 दी हुई असमीका को हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे आपको बताया था कि 2x को हम लेफ्ट हैंड में लेके आ रहे हैं और -2 को राइट हैंड में लेके जा रहे हैं। जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2x को बाईं ओर और 2 को दाईं ओर रखने पर, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2x को दाईं ओर और इसको बाईं ओर लेके आएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 3x माइनस 2x लेस देन 1 प्लस 2। 3x माइनस 2x होता है x लेस देन 3। तो ये हो गया x की वैल्यू जो आ रही है वो 3 से छोटी आ रही है। अब 3 से कितना छोटी आ रही है वो इस संख्या रेखा पर हम इसको कवर करेंगे। संख्या रेखा पर कवर करेंगे, देखो जरा संख्या रेखा पर कवर करते हैं तो यहाँ पर इसको समझते हैं। जैसे ये संख्या रेखा मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी, अब 3 से छोटी है। अब जैसे 3 अंक आपका यहाँ पर बना है, ठीक है, तो 3 से छोटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगी? -इनफाइनाइट तक। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आएगी फिर, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको? अब आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है 5x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 3x माइनस 5 लिखा है ना। अब इसमें भी यही करेंगे कि x के टर्म x के पास लेके आओ और जो नंबर है -3 वो राइट हैंड में लेके आओ। मैंने यहाँ पर दी हुई अशमिका को लिखा है 5x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3x को हम बाईं तरफ लेके आ रहे हैं और 3 को हम दाईं तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर 5x माइनस 3x ग्रेटर इक्वल -5 प्लस 3। 5x में से 3x घटाया तो ये 2x आया और -5 में से 3 को निकाला तो ये -2 आ गया। अब क्या करना है, 2 का डिवाइड दे दो दोनों पक्षों में, तो x ग्रेटर इक्वल -1। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अब यहाँ पे से आलेख में दिखाएंगे x का मान -1 से बड़ा। तो सपोज मानो कि यहाँ पर -इनफाइनाइट लिखा है और यहाँ पर -1 लिख दे रहा हूँ, तो -1 या -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा क्या होगा? 0 होगा, -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट बने, इसके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपका क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है लेकिन -1 इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करना है जरा इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए आप, इससे आपको समझ में बात मेरी आ सके। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है 3 × 1 - x लेस देन 2x + 4। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 1 - x लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का x + 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 - 3x लेस देन 2x + 8। अब 2x को इधर लेके आओ बाईं ओर और 3 को दाईं ओर लेके जाओ। यहाँ लिखा है 2x को बाईं ओर तथा 3 को दाईं ओर रखने पर, तो -3x - 2x और 8 - 3, तो ये हो गया -5x लेस देन 5। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, यहाँ पर क्या बात समझनी है आपको कि यहाँ पर x नेगेटिव हो रहा है। कभी भी अगर x नेगेटिव हो तो आपको -5 का भाग दे दो, मतलब माइनस की संख्या का आप भाग दे दो। तो हमने यहाँ पे लिखा -5 की संख्या से भाग देने पर, तो -5x अपॉन -5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो x और ये, अच्छा एक बात असमिका में और होती है, जब भी हम भाग देते हैं माइनस का या गुणा करते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर चिन्ह आपका ऐसा है और इस जगह जब चिन्ह बदला तो ये ऐसा हो गया है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5 से 5 कट गया, ये आ गया x ग्रेटर देन -5, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी। अब हम संख्या रेखा पर अगर हम दिखाते हैं तो क्या होगा? -1 से बड़ी। अब -1 से बड़ी कौन है? -1 से बड़ी है 0
और फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरह से दिखाएंगे। और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स, इसमें -1 शामिल नहीं है, 0 शामिल है। एक्स बिलोंग्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस इनफाइनाइट। ये भी आपका सही है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है x/2 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5, ये लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है उसको जरा समझिए। 5, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हमें यहाँ से हर के जो नंबर लिखे हैं, ये 2, ये 3 और ये 5, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 5, 2 3 या 6 और 6 5 जा कितने होते हैं, 6 5 जा 30, यानी हमने 30 का क्या किया, दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। 30 का हमने क्या किया, दोनों पक्षों में गुणा किया। 30 यहाँ लिखे, ठीक है, 30 यहाँ लिखे और 30 यहाँ लिखे। फिर क्या किया, यहाँ से हमने 2 से 30 को काटा, क्या किया, 2 से 30 को काटा, तो ये कितनी बार कटा, 15 बार। 3 से 30 को कैंसिल किया, ये कितनी बार कटा, 15 बार। और 5 से 30 को काटा, ये भी कितनी बार कटा, 6 बार। हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 15x लेस देन 15, सॉरी 3 3 3 3 1 जा 3, ये 10 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। मैंने 10 ही लिखा है यहाँ पर, 10 5x - 2 -6 7x - 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15x हो गया लेस देन 10 5x - 2 -6 7x - 3। 15x का मल्टीपल किया, 10 5 जा 50, 10 2 या 20, 6 7 42 होते हैं और 6 3 18 होते हैं। ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 15x ये आ गया। अब इसमें x के सेपरेट कर लो, 50 में से 42 घटाए कितने आए, 8, कितने आए, 8 8x। और 20 में से 18 निकाले तो ये कितने आए, -2, ठीक है। 15x में से 18x घटाओगे माइनस के 3x लेस देन -2। अब ये दोनों नंबर माइनस के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को हमें पॉजिटिव बनाना है, हमारा उद्देश्य रहता है x को पॉजिटिव बनाना। x को पॉजिटिव अगर हम बनाते हैं तो x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 का दोनों पक्षों में भाग लगा दो। -3 का दोनों पक्षों में भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बार कटेगा, -3x -3x/-3, इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस हो गया प्लस x, और ये हो जाएगा 2 + 2/3। ये हो गया x का मान 2/3 से बड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है, x का मान 2/3 से बड़ा। तो 2/3 होता कितना, ये देख लो जरा, 3 का भाग 2 में लगा दो, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए, 3 6 18 होते हैं, फिर 2 आया, फिर 20 हो गया, 3 6 18 होते हैं और फिर 2 आ गया। ऐसे आप बढ़ता चले जाएगा तो ये क्या ले जाएगा, 0.67 पे बार, है ना, यानी 6 7 हो गया। यानी ये जैसे हम संख्या रेखा पर यहाँ पर अगर इसको हम खींचते हैं, ठीक है, अब 0.67 है, तो जैसे -1 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 0.67 सपोज मानो यहाँ पर होगा 0.67, ठीक है। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2/3 से बड़ा, 2/3 से बड़ा, यहाँ 1 से ले रहे हैं हम, 2/3 से बड़ा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। अगर इसके हम इसको दिखाएं तो ये हो जाएगा 1, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरह से इसके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एक परीक्षा में पाकर 60 अंक न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त कर ली। वह न्यूनतम अंक ज्ञात करना चाहता है जबकि वह तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर लिखा, मान लीजिए तीसरी एकक परीक्षा में रवि ने x अंक प्राप्त करे, ठीक है, क्या प्राप्त करे, x अंक। अब 70 और 75 अंक प्राप्त करके मैंने 70 जोड़ दिए, 75 जोड़े और x जोड़े। अब वह तीसरी परीक्षा में पाकर 60 न्यूनतम अंक प्राप्त करना चाहता। हम आपको एक बात बता दें, अगर न्यूनतम का निशान आए तो ग्रेटर देन का निशान आपको लगाना है, अगर अधिकतम का आए, महत्तम का आए, तो आपको
लेस देन का निशान लगाना है। ये जो निशान लगा है इस निशान पे जरा ध्यान देना, ये न्यूनतम का निशान है, इस पे लगाएंगे आप, इस पे न्यूनतम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 70 + 75 + x। अब यहाँ पे 3 अंक हैं, कितने अंक हैं? 3, ठीक है। तो 3 अंक के लिए 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। औसत में 3 का भाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का भाग लगाया, 70 75 हमने जोड़ दिए, यहाँ पर भी 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ज़्यादा लगा दी। ये 70 + 75 + x, 70 और 75 जोड़े 145 हो गए, प्लस है, और 3 का हमने कैंची का गुणा कर दिया, ये आ गए 3। x > 180 - 45, ये आ गया आंसर आपका x > 35। यानी रवि को अगर उसने 70 75 अंक प्राप्त कर लिए हैं तो उसे तीसरी परीक्षा में 35 अंक प्राप्त करके वह 60 अंक प्राप्त कर सकता है। ये बात को समझ रहे हो आप? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति ने सभी 5 परीक्षाओं में 100 अंकों में से उसे 90 अंक प्राप्त कर लिए। किसी पाठ्यक्रम की ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में से 90 अंक या इससे अधिक अंक औसत पूरा करना चाहता है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में उसे 87 अंक मिले, 92 मिले, 94 मिले और 95 मिले हो, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए कि 5वीं परीक्षा प्राप्त करके सुनीता ए ग्रेड पा ले। मान लीजिए सुनीता ने 5वीं अंक में x अंक प्राप्त कर लिए, मैंने 87 + 92 + 94, देखिए जितने नंबर होते हैं उसका उतने का ही हम भाग लगाते हैं। तो मैंने 87 + 92, 94, 95 + x बट्टे 5, 368 + x अंक उसने प्राप्त करे हैं, मैंने 5 का भाग लगाया है। अब उसे कितने अंक और प्राप्त करे जिससे वह, क्या लिखा है, 5वीं परीक्षा में उसे ए ग्रेड प्राप्त हो जाए। मैंने क्या किया, 90 अंक या 90 से अधिक उसे चाहिए, तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, 368 + x 5। न्यूनतम के लिए मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन का निशान लगाते हैं, यहाँ पर 90। तो हमने क्या किया, 5 का दोनों पक्षों में गुणा कर, यहाँ पर भी 5 का कर दिया, यहाँ पर भी 5 का कर दिया, ठीक है। 5 का गुणा किया तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 450 हो जाएंगे। तो 68 + x > 450। अब ये होगा 450, ठीक है। 450 में से 368 घटा दिए, उससे कितने नंबर चाहिए? 82 नंबर चाहिए सुनीता को। सुनीता को 5वीं परीक्षा में 82 अंक से अधिक अंक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने चाहिए, जिससे उसका जो टोटल है वो ए ग्रेड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। 10 से कम यानी 10 से छोटी क्रमागत विषम संख्या क्या लिखी है? 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, ये लिखी हुई है। अब 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4। अब ये कैसे हो रही है जरा मैं आपको बता दूं। अगर एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या, अगर मैं एक यहाँ पे रखा हूँ, 1 + 2, 1 + 4, कितनी संख्या आ रही? 1 आ रही, 3 आ रही, 5 आ रही, इन्हें कहते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या अज्ञात है, हमें नहीं मालूम है, तो हमने एक इसको मान लिया और एक इसको मान लिया। यहाँ पे लिखा माना x एक विषम संख्या और एक x + 2 विषम संख्या, 2 विषम संख्या हमने मान ली। इनने लिखा है कि इनका योगफल 11 से अधिक हो, ठीक है। x + 2 दोनों ही 10 से कम है, ठीक है। इनका योगफल कितना हो? 11 से अधिक। तो अधिक के लिए x + 2 > 11, ये मैंने लाइन लिखी, यहाँ से आप देखिए। फिर इसमें x और x को जोड़ दो तो 2x + 2 > 11, ठीक है। 2 को घटा दिया हमने, 2 इधर पहुंचाए, तो ये आया 2x > 9 और ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें अब करते हैं 2 का भाग, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया, 2 से ये 2 काट दिए, x > 9/2 आया। कितना आया? 9/2। 9/2 का मतलब क्या है? 4.5, या इसकी वैल्यू 5 होगी। अगर पहली संख्या में रखते हो तो 5 होगी और दूसरी संख्या में रखते हो तो 7 होगी। 5 + 2, ठीक है। पहली संख्या में रखते हो तो 5 होगी और दूसरी संख्या में रखते हो तो 7 होगी। इसी प्रकार अगर 7 आता तो पहली संख्या में 7 होती और दूसरी संख्या में 7 + 2 अर्थात 9 होती, ठीक है। या ये युग्म है या ये युग्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 बड़े हो और उनका योगफल 23 से कम हो। अब यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, मैंने अभी विषम संख्या में
x प्लस एक्स माना था और x प्लस 2 माना था, ठीक है, और आपने सम संख्या में भी x और x प्लस 2 ही मान लिया है। तो भैया सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर मैं अगर 2 रखता हूँ तो 2 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 4 हो गए। तो 2,4 आया। अगर 4 प्लस 2 करते तो 4,6 हो गया, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे? एक को x मान लिया और एक को x प्लस 2 मान लिया। दो सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ी हो, उनका योगफल 23 से कम आए। तो हमने यहाँ पर जोड़ा x प्लस 2, ठीक है, लेस देन 23, x प्लस 2 लेस देन 23। तो x और x 2x हो गया, प्लस 2 हो गया, लेस देन 23। तो 2x लेस देन 23 माइनस 2, 23 में से 2 घटाया, कितने आए? 21 आ गए। कितने आ गए? 21 आ गए, ठीक है, 21 आ गए, ठीक। अब 2x लेस देन 21, तो 2x में 2 का भाग लगा दो, ठीक है, और 21 में भी 2 का भाग लगाएंगे, तभी तो x रह जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई x लेस देन 21/2। 21 का भाग लगाते हैं तो यह आता है 10.5, ठीक है, 10.5। तो 10.5 तो हम नहीं रख सकते, एक 11 और एक 12, इस तरह से दो संख्याएं हम इसकी चुन सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। इसी प्रकार 6 और 8 या 8 और 10 यूं भी दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। मान लीजिए एक त्रिभुज आपके सामने है, ठीक है, एक त्रिभुज मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है। अब छोटी भुजा अगर x है तो बड़ी भुजा हो जाएगी 3x, और तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, 3x माइनस 2। बात क्लियर हुई? सबसे छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा 3x है, और तीसरी भुजा 3x माइनस 2 है। अब ये लिखते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी न्यूनतम आएगा तो आपको कौन सा निशान लगाना है? ये वाला लगाना है। जबकि त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? 61 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैंने तीनों भुजाओं को जोड़ा है, x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 61। तो ये हो गया 3 और 3 6 और एक 7, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 61। अब 2 को इधर भेज दिया तो ये हो गया 61 प्लस 2 63। x 7 का भाग लगा दिया 63 में, तो 7 नेम ग्रेटर 63 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, 63 आ गई। सबसे छोटी भुजा 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 63 आया है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है x, वो है 63, और फिर सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 9 तिया 27, और बीच वाली जो भुजा है वो हो जाएगी 9 तिया 27 माइनस 2 अर्थात 25, ठीक है। ये तीनों भुजाएं आपकी आ गई। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 अधिक है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, और गुनी है सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए कटे हुए सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 1 सेंटीमीटर, दूसरे कटे हुए बोर्ड की लंबाई 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे लिखा है दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 अधिक है, तो दूसरी x प्लस 3 हो गया, ये x हो गया, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, ठीक है। तो और यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा, और लंबाइयां काटना कितना जाता है, कितना बड़ा बोर्ड है? 51 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है। यहाँ पर हमने तीनों को जोड़ा, x प्लस 3 2x लेस देन इक्वल 91, ठीक है, 91 करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जोड़ा x 4x प्लस 3 लेस देन 91 हो गया, ठीक है। अब 3 को 91 में से घटाएंगे तो 88 आ जाएगा। अब 4 का भाग लगा दो, x लेस देन इक्वल 22। यह भी दिया गया है कि 2x ग्रेटर इक्वल x प्लस 3 प्लस 5। तो ये यहाँ पे आपका x लेस देन इक्वल 22 हो जाएगा। अगर 2x x ग्रेटर इक्वल x प्लस 3 प्लस 5 है तो ये यहाँ से 5 और 3 8 हो जाएगा, x इक्वल टू 5। सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 8 सेमी कम है और अधिक से अधिक 22 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे 22 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर,
यानी कम से कम 8 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।